हे गाइस, आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, इस वक्त हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज विजुअलाइजेशन ऑफ चार्ट्स एंड डेटा। और इसके आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट्स एंड ग्राफ। दोस्तों, ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के चार्ट्स के बारे में समझने वाले हैं और इसी के बेस के ऊपर हमको एक्सरसाइज करनी होगी जो कि इसके बाद वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ये चार्ट्स के बारे में, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा के बारे में बेसिक थियोरी इसके पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस कर ली है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने वो आगे का सेशन ना देखा हो तो उसको जरूर से साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर से देख ले, ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो और उसके बाद जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाए। चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ। देखो, वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग एंड अपीलिंग वेज इन विच डेटा और रिजल्ट में बी रिप्रेजेंटेड इज थ्रू डायग्राम एंड ग्राफ, जो कि लास्ट वाले सेशन में भी हमने देखा था कि जो बहुत सारे डाटा होते हैं, यानी कि डेटा जो कि बहुत ही रफ फॉर्म में होते हैं, जो बहुत ही बोरिंग होते हैं, लोगों को जल्दी से समझ में ना आए, बट उसी डेटा को अगर हम लोग प्रॉपर चार्ट्स या ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। एविडेंस ऑफ दिस कैन बी फाउंड इन न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर में हमको चार्ट्स और ग्राफ देखने को मिलते हैं, मैगजीन्स, जर्नल्स, एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा, जो हम आगे बात करने ही वाले हैं। देर आर न्यूमरस वेज इन विच स्टैटिस्टिकल डेटा मे बी डिस्प्लेड पिक्चोरिकली, मतलब पिक्चर फॉर्म में, ठीक है, सच एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, ग्राफ्स एंड मैप्स। मतलब ये डायग्राम, ग्राफ या मैप के फॉर्म में जो डेटा है उसको पिक्चर फॉर्म में, पिक्टोरल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि आम इंसान भी उसको अच्छे से समझ सके। वेरी ऑफन द प्रॉब्लम इज दैट सिलेक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ सेवरल मेथड में बी अवेलेबल। देखो, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना, दिस इज चैलेंजिंग। दिस इज डिफिकल्ट टास्क एंड रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ आर्टिस्टिक टैलेंट। इसके लिए क्या चाहिए? ग्रेट डील ऑफ आर्टिस्टिक टैलेंट एंड इमेजिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, कंपनीज और एजेंसीज एंगेज इन प्रिपरेशन ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ। मतलब अभी हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डायग्राम्स और ग्राफ्स होते हैं, तो उसमें से बेस्ट तरीका, सारे के सारे ग्राफ्स अच्छे हैं पर उसमें से बेस्ट तरीका फाइंड आउट करना, बेस्ट तरीका सेलेक्ट करना, इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? आर्टिस्टिक टैलेंट एंड इमेजिनेशन, क्योंकि सारे ऑप्शंस बेस्ट है। अगर ऐसा है कि ऑप्शंस कोई एक ही अच्छा है, फॉर एग्जांपल आपको अपने कॉमर्स स्ट्रीम का एजुकेशन लेना है तो साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, जो कि लोवेस्ट फीस में बहुत ही सारे फीचर्स देते हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल, डेली टॉपिक वाइज जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं वो, डेली लाइव लेक्चर्स के वीडियोस, रिवीजन नोट्स, रिवीजन वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट, सारी चीजें, पास्ट पेपर्स, उसके सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, उसके डिस्कशन के वीडियोस, उसके नोट्स, अब ये सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है बेस्ट, तो आपके लिए सिलेक्शन ईजी हो जाएगा कि नहीं, अपने को पढ़ना है कॉमर्स में तो साहस स्मार्ट स्टडी इज द बेस्ट ऑप्शन। बट यहां पर चार्ट में तो बहुत सारे चार्ट है और सभी चार्ट्स अच्छे हैं, तो उसमें से बेस्ट चार्ट सेलेक्ट करना ये एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। तो यहां पर हम लोग अलग अलग चार्ट्स को समझते हैं और उसके बाद वो चार्ट्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारा सबसे पहला ही चार्ट है, दैट इज लाइन चार्ट। देखो, लाइन चार्ट जो होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है, जिसके अंदर ये हमको पता है एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और फिर यहाँ पर लाइन फॉर्म में ये देखो, ये आपको जो देखने को मिल रहा है दैट इज लाइन। डेटा जो है वो इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जिससे कि काफ़ी इजी हो जाए। तो ये लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ्स है जो कि क्या इंडिकेट करता है? रिप्रेजेंट्स द ट्रेंड। ये मेन वर्ड है कि ट्रेंड रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। एंड इससे मेन चीज क्या पता चलती है? यूजफुल टू एनालाइज अप्स एंड डाउन्स। मतलब क्या अप डाउन हो रहा है? देखिए, ये ऊपर गया, ये थोड़ा सिमिलर हुआ, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर ऊपर ऊपर, ये डाउन, तो ये अप, ये डाउन, ये इंडिकेट करने के लिए ये लाइन चार्ट काफी यूजफुल रहते हैं, ठीक है। द डेटा इन पॉइंट इन द चार्ट आर कनेक्टेड विद द लाइंस। मतलब जो पहले पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर क्या किया जाता है? ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट, ये टिक मार्क किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने स्कूलिंग लेवल पर की हुई है। अलग अलग ये पॉइंट्स लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? ये पॉइंट्स को हम लोग लाइन से कनेक्ट करते हैं और इसीलिए इसको लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट कहा जाता है। क्लियर? देन
द सेकंड इज बार चार्ट, मतलब सर कौन से बार में जाना है, भाई ऐसा नहीं, ये जो लाइन होती है इस तरह से डेटा प्रेजेंट करते हैं, वो पॉइंट करके फिर पॉइंट को कनेक्ट करता है, ऐसा नहीं, जो पॉइंट आया है वहां पर इस तरह से बार, यानी कि इस तरह से पोल बनाएंगे, तो ये बार फॉर्म में डेटा प्रेजेंट किया, इसको बोलते हैं बार चार्ट। ठीक है, ये बार चार्ट कुछ इस तरह का होता है। तो देखिए उसके एक्सप्लेनेशन में क्या कहा है, बार चार्ट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट्स द कैटेगरिकल डेटा, रिप्रेजेंट्स कैटेगोरिकल डेटा यूजिंग द रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल बार्स, जो हमने बोला रेक्टेंगुलर बार यूज करते हैं, विद द हाइट एंड लेंथ प्रोपोर्शनल टू द डेटा वैल्यू इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले तो बार यूज करते हैं, और बार का मतलब क्या, ये बॉक्स, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे बार। ठीक है, चलिए देन द थर्ड वन दैट इज कॉलम चार्ट, वो आपको बार चार्ट जैसा ही लगेगा बट बहुत सारे बार एक साथ होंगे। देखो कॉलम चार्ट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा इन वर्टिकल चार्ट यूजिंग वर्टिकल बार्स, वर्टिकल बार्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये बार, ये बार, ये बार, तो ये वर्टिकल बार का इस्तेमाल करते हैं। तो बार चार्ट आपको और जो कॉलम चार्ट है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम लगेंगे। बार चार्ट में ऐसा होता है कि सब कुछ एक साथ होता है बार, जबकि यहां पर ये कॉलम फॉर्म है, ये एक, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, हर एक कॉलम हो गया, और हर एक कॉलम के अंदर अलग अलग बार यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉलम चार्ट वर्टिकल चार्ट होता है जो कि वर्टिकल बार को यूज करता है। देन द फोर्थ वन इज एरिया चार्ट, एरिया चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये एरिया चार्ट है। अब इसमें क्या होता है, तो एरिया चार्ट यूज टू डिस्प्ले ग्राफिकली क्वांटिटेटिव डेटा, इट इज सिमिलर टू लाइन चार्ट एंड बेस्ड ऑन इट, देखो लाइन चार्ट के जैसा ही है, द एरिया बिटवीन द लाइन इज फिल्ड विद द कलर्स, जो लाइन चार्ट हमने आगे डिस्कस किया ये वाला पहला वाला, उसके जैसा ही होता है, बट जो लाइन के बीच की गैप होती है ना, ये वाली गैप देखो, तो उसको कलर से प्रेजेंट किया जाता है। देखो ये, अब ये एक लाइन हो गई, ठीक है, ये दूसरी लाइन हो गई, ऐसा समझो, ये तीसरी लाइन हो गई। अब फिर देखो वो अलग अलग लाइन में अलग अलग कलर की है, जो दो लाइन के बीच की गैप है एरिया है, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। तो एरिया को अलग अलग कलर से प्रेजेंट किया जाता है, जिसको कहते हैं एरिया चार्ट। तो देखिए they are easy to analyze as they are similar to the line chart showing ups and downs in that data। तो ये एरिया चार्ट वैसे लाइन चार्ट जैसा ही होता है, बस उसमें अलग अलग कलर कर दिए जाते हैं, कलरफुल रिप्रेजेंटेशन लोगों को और अट्रैक्टिव लगता है इसके लिए। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का फेवरेट जो और आपको पता है वो पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट जो कि एक राउंड फॉर्म में होता है। तो देखिए पाई चार्ट, पाई चार्ट इज अ आर सर्क्यूलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ, सर्क्यूलर मतलब राउंड सर्कल, ठीक है, राउंड, दैट आर डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस ऑफ पाई, पाई मतलब टुकड़ा, लाइफ ऑफ पाई, पाई मतलब एक टुकड़ा होता है, लाइक पिज्जा होता है, तो पिज्जा के कैसे अलग अलग टुकड़े कर दिए जाते हैं, पिज्जा एक तरह का पाई चार्ट ही ऐसा समझो। देखो यहां पर ये क्या किया, ये पाई बोलेंगे, जो सर्कल है उसको जो पार्ट में कट किए डेटा के अकॉर्डिंगली उसको बोलेंगे पाई। तो देखो they are commonly used to analyze the percentage allocation of the data point in complete data sets, मतलब ये जो होते हैं वो परसेंटेज फॉर्म में होते हैं। देखो ये परसेंटेज रिप्रेजेंट्स करते हैं, जो गवर्नमेंट बजट होता है उसमें भी इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कॉमन होता है कि भाई गवर्नमेंट की 100 रुपये की इनकम है तो कहाँ से कितनी इनकम आ रही है, फिर एक्सपेंस है तो गवर्नमेंट कहाँ पर कितने परसेंटेज एक्सपेंस कर रहे हैं, वो सब पाई चार्ट में बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट होता है। Then the next one is friends surface chart। तो surface chart are 3 dimensional charts, मतलब 3D चार्ट होता है, ये 3D चार्ट है ऐसा समझो, मतलब अलग अलग एंगल से भी आप उसको देख सकते हो। represents the data in 3D dimensional landscape, they are mainly used to represent the large data set and they display variety of data in the सेम टाइम, मतलब जो थोड़े कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं इसके लिए देखो आप यहां से देख सकते हो, ऊपर से देख सकते हो, यहां से आ सकता है। अभी ये फोटो फॉर्म में आपको शायद इतना प्रॉपर ना लगे, बट अगर उसको 3D डायमेंशन में आप देखोगे तो वो ऊपर नीचे करके, हम देखो ना अगर फ्लिपकार्ट पे या कहीं पर कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रहा है,
ठीक है, लेंस कार्ड पे चश्मा परचेज कर रहे हैं या कार व्हीकल कुछ लेने जाते हैं तो अभी उसके 3D इमेजेस अवेलेबल होते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो और देख सकते हो हर एक एंगल से वो बाइक या वो कार कैसी लग रही है, वो चश्मे कैसे लग रहे हैं। तो वो क्या होता है, सरफेस चार्ट का यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ होता है हमारा सरफेस चार्ट, जो कि कॉम्प्लेक्स बहुत सारे डेटा को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। देन द नेक्स्ट वन इज बबल चार्ट। इट्स लाइक अ स्कैटर प्लॉट। अ बबल चार्ट इज प्राइमरीली यूज्ड टू डेपिक्ट मतलब शो, दर्शाओ, relationship between numeric variables. However, the addition of the marker size as dimension allows for the comparison between the three variable rather than just टू, मतलब दो की जगह पर तीन का कंपैरिजन हो पाएगा। बबल चार्ट जो है कुछ इस तरह से दिखता है, अलग अलग बबल्स आपको देखने को मिलता है। देखो यहां पर ये रेड कलर में होगा, ऑरेंज कलर में होगा, ब्लू कलर में होगा। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कलर में बबल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है डेटा को। ये इतना ज्यादा आपने नहीं देखा होगा बबल चार्ट, बट आई एम श्योर ये वाला आपने जरूर से देखा होगा, सुना होगा। रडार चार्ट स्पेसिफिकली आपने प्लेन के अंदर या शिप के अंदर देखा हो। सर हम लोग प्लेन में कहां देखने जाएंगे, भाई आपने रियल में नहीं देखा होगा बट मूवीज वगैरह में देखा होगा। ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी आई थी जिसमें वो एयर पायलट था, तो उसके अंदर वो प्लेन में रडार आपने देखा होगा, या शिप के अंदर रडार देखने को मिलता है। तो रडार चार्ट इज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ multivariate data. Multivariate data analysis is the statistics is nothing but dealing with more than one outcome or observation, मतलब एक से ज्यादा आउटकम या ऑब्जर्वेशन को कवर करने के लिए, स्टडी करने के लिए यूज होता है। रडार ग्राफ कैन बी ऑफ 2 डायमेंशन, ये ध्यान रखना 2 डायमेंशन का होता है, 3 डायमेंशन का होता है, और इवन मोर, मतलब 5 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, डिपेंड के कितनी रिक्वायरमेंट है, किस चीज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। द वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड on the axis starting from the same point with equal interval on the axis, and the number of axes in the radar graph solely depends on the number of variables used. The radar chart has various other names like spider chart, क्योंकि वो रडार जो है वो स्पाइडर का जो नेट होता है ना उसके जैसा दिखेगा। देखो कुछ इस तरह से होता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको लगेगा कि ये स्पाइडर का नेट है, करोड़ यानी जाड़ जेऊ लाख से, कि यहाँ पर सब लोग फंस जाए। और ये आपने देखा भी होगा, मैंने जैसा बोला कि वैसे हर एक जगह, बहुत सारी जगह पर यूज होता है, बट नॉर्मल लाइफ में आपने यहाँ पर नहीं देखा होगा। नॉर्मल लाइफ में आपने प्लेन के अंदर या शिप के अंदर देखने को मिलता है कि भाई कौन सा प्लेन या कौन सी शिप हमारे नजदीक आ रही है या ऐसा कुछ। इसके लिए ज्यादातर मिलिट्री वाले लोग हैं, ये वो रडार चार्ट को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देन स्कैटर डायग्राम या स्कैटर चार्ट. A scatter chart, also called a scatter plot, is a chart that shows the relationship between two variables, and they are in incredibly powerful chart type, allowing the viewers to immediately understand a relationship or trend. Immediately understand the relationship or trend, which would be impossible to see in almost other form. मतलब कोई और फॉर्म में इसको आप लोग इतना इजीली नहीं समझ पाओगे जितना इजीली आप लोग स्कैटर चार्ट में समझ सकते हो। ये चीज आपको स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के अंदर भी आ चुकी है। स्टैटिस्टिक्स में स्कैटर डायग्राम ये आपने प्रॉपर पढ़ा होगा, तो यहां पर इस तरह के डायग्राम का इस्तेमाल होता है। एंड देन स्टॉक चार्ट, अभी ये तो कॉमर्स के बंदों का फेवरेट होता ही है। स्टॉक मार्केट एनालिसिस में इसका ज्यादातर इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म है, बट आपने कुछ इस तरह से देखा होगा, कैंडल चार्ट के जैसा देखा होगा, या ग्रीन एंड रेड कलर के फॉर्म में देखा होगा। ये अप डाउन हो सकता है ग्रीन और रेड में, या इस तरह के कैंडल्स आपको देखने को मिले। तो ये स्टॉक चार्ट, जो स्टॉक के प्राइजेस होते हैं उसको एनालाइज करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। नोन एज द हाई लो क्लोज चार्ट, represents the conditions of the data in the market such as stock market. हाँ ये याद रखना कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में यूज होता है ऐसा नहीं है, बट ज्यादातर ये स्टॉक चार्ट है वो स्टॉक मार्केट में शेयर के या स्टॉक के प्राइस को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। द डेटा रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस इन द प्राइजेस ऑफ द स्टॉक। जो स्टॉक की प्राइस है उसमें जो चेंजेस होता रहता है, प्राइस बड़ी कम हुई, बहुत ही ज्यादा वेरिएशन रहता है, फ्लक्चुएशन रहता है, या अप जा रही है या डाउन जा रही है, वो सब। एंड द लास्ट वन दैट इज
कॉम्बो कॉम्बिनेशन चार्ट, मतलब ऑब्वियस है कि एक से ज्यादा चार्ट को कंबाइन किया जाता है। डिजाइन टू विजुअली हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ऑफ डेटा एंड मेक इट इजी टू सी वन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन presented in relationship with the other data. For instance, the example below, combination charts use the bar chart and line graph together. जैसा मैंने कहा कि अलग अलग चार्ट्स को एक साथ यूज करते हैं। देखो ये बार चार्ट है, ठीक है, अब ये बार और उसी के अंदर देखो ये क्या देखने को मिला, लाइन। तो बार और लाइन दोनों को एक ही चार्ट में प्रेजेंट किया तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन या कॉम्बो चार्ट। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों जो हमारे अलग अलग टाइप के चार्ट्स है वो चार्ट के बारे में समझा। अभी अपने को समझना है कि ये चार्ट को कैसे लिखा जाता है और ये चार्ट्स कैसे लिखना है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज के सम्स है, एक्सरसाइज है, एग्जांपल्स है, जो कि हम इसके बाद वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, वो आपको बहुत काम लगेंगे। बट ये पूरा सेशन देखने के बाद आपको इसके बाद एक्सरसाइज वाला सेशन है जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम लगेगा, उसको भी आप लोग जरूर से देखेंगे साहस एप्लीकेशन से। उसके सॉल्यूशन नोट्स भी आपको वहां पर मिलेंगे। ये जो मैं लिख रहा हूं, टिक मार्क कर रहा हूं, वो सारे नोट्स भी आपको साहस एप्लीकेशन से मिलेंगे। तो आप लोग साहस एप्लीकेशन को आज ही अभी के अभी डाउनलोड कर दीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको आप बता सकते हो कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखो यहां पर हाउ टू राइट अ चार्ट और ग्राफ। तो देखो ये समझने वाली चीज है, जनरल चीज है कि यू नीड ओनली वन और टू सेंटेंस टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। पहला, द टाइप ऑफ ग्राफ यू आर डिस्क्राइबिंग, मतलब कौन से टाइप का ग्राफ हम यूज कर रहे हैं। टाइटल ऑफ ग्राफ, देखो टाइप ऑफ ग्राफ, टाइटल ऑफ ग्राफ एंड डेटा ऑफ द ग्राफ, इतनी चीजें मेंशन करनी है। यू नीड नॉट हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन बट यू शुड रिपोर्ट व्हाट यू हैव। आपके पास जरूरी नहीं है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो, बट जितनी इंफॉर्मेशन हो आप उसको रिपोर्ट करोगे। अब उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो पहले आप लोग ये जो इंफॉर्मेशन है वो लिखोगे। व्हाट यू नीड टू डू इज टू डिस्क्राइब फैक्टफुली ग्राफ। नो स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ योर ओन इज नीडेड और योर ओपिनियन, मतलब आपको आपकी तरफ से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जो इंफॉर्मेशन दी यहां आपको पास दिमाग किस चीज के लिए होना चाहिए, भाई लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ कैसे होता है, बार ग्राफ कैसे होता है, कॉलम ग्राफ कैसे होता है, बस ये जानकारी होनी चाहिए। फिर जो डेटा है बस उस डेटा को एज इट इज लाइन फॉर्म में प्रेजेंट करो। फिर नहीं नहीं मेरे को लगता है ये ज्यादा है बट कम भी हो सकता है तो मैं कम दिखाऊं, ऐसा कुछ नहीं। जो है बस वही रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। एंडिंग ओवरव्यू, द ओवरव्यू इज द जिस्ट ऑफ द ग्राफ। जिस्ट मतलब ओवरव्यू, ठीक है, जिस्ट का मतलब होता है ओवरव्यू। यू नीड नॉट राइट अ लॉन्ग सेंटेंस और कंक्लूजन्स, ठीक है, आपको सिर्फ ब्रीफ लिख देना है। नो डेटा हैज टू बी एडेड हियर, कोई और डेटा आपको ऐड नहीं करना है। दिस कैन बी प्लेस्ड एट द एंड और आफ्टर द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ये लास्ट में हम लोग प्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कुछ लाइन जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, तो देखो द लाइन्स और टाइम ग्राफ्स वोकेबुलरी, मतलब जो चार्ट या ग्राफ में हम लोग वर्ड यूज करेंगे वो किस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। तो ऑल द ग्राफ्स which show the changes over the time whether they are in line graph, चाहे वो लाइन ग्राफ में हो, चाहे वो बार ग्राफ में हो या वो टेबल। तो वोकेबुलरी क्या होनी चाहिए, यूज क्या करेंगे, तो अगर डाउन साइड पर जा रहा है चार्ट में, आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो उसके लिए आप क्या वर्ड्स यूज करोगे, तो डिक्रीज, फेल या फॉल या ड्रॉप्ड या डिक्लाइंड या केम डाउन, ये वर्ड्स आप यूज करोगे। आपको लंबा लंबा नहीं लिखना है, आपको सिंपली लिख देना है डिक्लाइन और फॉल डाउन और डिक्लाइन और कम डाउन। देन अगर अप साइड पर मूवमेंट हो रही है चीजें, ये देखो ये डाउन ट्रेंड था, अगर अप जा रहा है तो इसके लिए आप इंक्रीज्ड, इसका ऑपोजिट ही होता है, देखो इंक्रीज्ड, या फेल की जगह पर राइज एंड क्लाइम, राइज या रोज। ग्रू, वेंट अप, एस्केलेटेड, एस्केलेटेड मतलब भी ऊपर जाना, एस्केलेटर हम लोग यूज करते हैं ना, लिफ्ट। अगर कोई चेंज नहीं है मतलब एज इट इज ही रहा, नो चेंज, जो ग्राफ है जो लाइन है वो ऐसे सीधी जा रही है, मतलब इंसान मर गया भाई, तो रिमेन स्टेबल या लेवल्ड ऑफ या स्टेबिलाइज्ड या रिमेन द सेम, मतलब सेम रहा, इसके लिए ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। अगर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा चल रहा है, तो फ्लक्चुएशन या फ्लक्चुएटेड ये वर्ड्स यूज करोगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन अपनी पिक पर है, टॉप पर है, उसके उससे ज्यादा ऊपर नहीं गया है, तो उसके लिए आप पिक्ड एट और रीच अ हाई ऑफ, मतलब
ये है फॉर एग्जाम्पल, फिर यहाँ से ये नीचे, ये नीचे, ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो सबसे ज्यादा अप साइड पर कहां पर है, ये पार्ट, ये क्या हो गया उसकी पिक। और वहीं पर अगर ड्रॉप्ड है मतलब डाउनफॉल है, सबसे नीचे देखो ये, अब ये देखेंगे तो यहां पर सबसे डाउन जो है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है, वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप। डिप मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। देन स्मॉल चेंज मतलब छोटे छोटे चेंजेस है, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्डिंग्स यूज करेंगे, तो स्लाइटली या स्लोली या मिनिमली। पर अगर लार्ज चेंज है, बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो शार्पली, रैपिडली, ड्रामेटिकली, सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली या सब्सटेंशियली मतलब मोटा पाए, बड़े बड़े चेंजेस, इसके लिए ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। मीडियम चेंज है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मॉडरेट या मॉडेस्टी। मॉडरेट मीडियम चेंजेस है, उसके लिए मॉडरेटली या मॉडेस्टली मतलब मध्यम, मध्यम, ठीक है। नाउ यूज द राइट टेंसेस। टेंस या राइट यूज करना है। अब ऑब्वियस है कि ये सारे के सारे डेटा जो है वो पास्ट के होते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो पास्ट टेंस में लिखा जाता है। तो फॉर मोस्ट द ग्राफ स्पेसिफिक टाइम इज द पास्ट, ये याद रखना, मोस्टली सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास्ट डेटा के ऊपर बेस्ड होती है, तो सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है, ठीक है। इफ, तो मतलब ऑब्वियस है कि आपको ग्रामर का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। इफ टू थिंग्स took place at the same time, you may use the past continuous tense for one of them। मतलब दोनों साथ में, तो past continuous tense मतलब गोल घूम के बात ये याद रखनी है कि यहां पर आप past tense का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। भूतकाल उसका यूज करना है। टाइम फ्रेज जो है, तो जो ऑब्वियस है कि अलग अलग टाइम के डेटा है, तो आपको टाइम फ्रेज दिया होगा कि फॉर एग्जांपल 2001, 2011, 2021, 2031 के पॉपुलेशन सेंसस के डेटा है, तो it is important that you know to use the common expression of the time here in 2000 या in 20th century या even in first 10 years, in वर्ड यूज होगा। जबकि दूसरा हो सकता है फॉर, मतलब उस ड्यूरेशन में हो तो फॉर फर्स्ट 6 मंथ या फॉर 20 years। जबकि ड्यूरिंग मतलब उस स्पेसिफिक पीरियड के बीच में होता है, तो वर्ड यूज करेंगे ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ या ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस सेंचुरी या ड्यूरिंग द रिमेन पीरियड या फ्रॉम टू, मतलब यहां से यहां तक 2001 से लेके 2011 तक, 2021 से लेके 2031 तक, तो फ्रॉम टू, फ्रॉम सितंबर टू नवंबर या फ्रॉम 2000 टू 2005 या फ्रॉम 2021 टू 2031। बिटवीन भी हो सकता है भाई, फॉर एग्जांपल जो बैटल है वो 1960 से 1970 में चली थी, तो बिटवीन 1960s एंड 1970s। या स्टूडेंट स्टार्टेड एट फिनिश्ड एट, मतलब कहां से शुरू हुआ था भाई, ये जो है फॉर एग्जांपल कोविड स्टार्टेड फ्रॉम 2021 या 2020, तो स्टूडेंट और स्टार्टेड एट मार्च 2021, इस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि हमें चार्ट्स और ग्राफ के बारे में पता होनी चाहिए, और इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में ये चार्ट्स जो है जो कि आपको एग्जाम में बनाने को आ सकते हैं, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग इसके बाद वाला जो सेशन होगा हमारा, उसको भी जरूर 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 से देखें, क्योंकि उसमें हमारा ये जो नॉलेज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया उसको एक्चुअली में अप्लाई करने वाला है, जिससे आपको एग्जाम में फुल स्कोरिंग मिलेगा, प्लस आपको रियल लाइफ में भी ये चार्ट्स और बार कैसे बनाने हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। और आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जो कि कॉलेज सेक्शन के लिए या कॉमर्स स्ट्रीम के कोई कोर्स के लिए एक्सेलेंट एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो साहस इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स जो कि आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं, ये साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करता है, द लोवेस्ट फीस, तो उसका जरूर से इस्तेमाल करें और अपना नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही बढ़ाएं, और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।